टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरोसिटी अपडेट्स और इसकी डेवलपमेंट कैसी आगे दिखेगी हमें। तो बेसिकली दोस्तों, सिडको ने एक टेंडर फ्लोट किया था, जो हमें पता चला था कि हिंदुस्तान टाइम्स में 20 अगस्त का एक अपडेट आया था, जिसमें टेंडरिंग थ्रू कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया चालू की गई थी और ये कंसल्टेंट एरोसिटी मास्टर प्लान अपडेट करेगा। तो ये मास्टर प्लान में डॉक्यूमेंट क्या स्पेसिफिक रहेगी, उसके साथ ये प्लान ये बताएगा कि सराउंडिंग एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो अपकमिंग एयरपोर्ट आएगा उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स जो विद इन रेडियस में रहेगी। तो कंसल्टेंट बेसिकली ये असेस करेगा कि करंट अर्बन लैंडस्केप में जहाँ पर डेवलपमेंट ट्रेंड्स या रियल इस्टेट सिनारियोज नवी मुंबई में होगी, कंसिडरिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसकी कमीशनिंग, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया जिसे हम नैना कहते हैं, और जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स है जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, अटल सेतु है, और मुंबई मेट्रो लाइन या सबर्बन रेलवे लाइन के एक्सपांशन से, और जैसे अदर प्रोजेक्ट्स जैसे पोर्ट्स और हाईवेज़ को है। तो ये सब की डेवलपमेंट एरोसिटी के थ्रू कैसे होगी, इसका एक डिटेल अपडेट हमें 20 अगस्त हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल थ्रू हमने ये उठाया था। तो दोस्तों, एरो सिटी का जो प्लान है, डेवलपमेंट जो हमें करनी है, उसकी मास्टर स्टडी जो होती है उसके थ्रू ये अलग अलग डेवलपमेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में की जाती है। तो यहाँ पे जो 667 एकड़ का जो लैंड पार्सल इसमें अलॉट हुआ है एरो सिटी डेवलपमेंट, और ये जैसे ही एडजेसेंट के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रहेगा, तो इसमें बेसिकली सिडको ने टेंडर इशू किए हैं और ये ख़ास तौर पे आपके रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल यूजेस वाले जो मिक्स्ड इंडस्ट्रियल और अदर जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इसको डेवलप किया जाएगा। यह फॉर्मल मास्टर प्लान होगा जो जोनिंग सेक्टर में आएगा, और इसका अपडेट हमें हिंदुस्तान टाइम्स से हमें मिला था। तो ये जो डेवलपमेंट होगा, तो ये इनॉग्रेशन में जो कमीशनिंग होगा, इसमें आपका काफ़ी डिमांड बूस्ट करेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट पैरेलली आपके बूस्ट करता है, इसको साथ जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, और ये एप्रिसिएशन रियल इस्टेट में आता है, तो उस तरह से ये बूस्ट होता है। अब ये जो एरोसिटी है ये क्या इंक्लूड करेगा, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो अर्बन हब में जो भी कॉरपोरेट ऑफिसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एरो सेंट्रिक वेयर हाउसिंग होगी, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए जैसे मेडिसिटी, एजुकेशन एडू सिटी, रेसिडेंशियल नेबरहुड्स, आपके रिटेल और एंटरटेनमेंट, आपके लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्सल्स, और ये इंटीग्रेट होगी आपके रीजनल ट्रांसपोर्ट के साथ। तो इसका पूरा मास्टर लेआउट कंसल्टेंट थ्रू प्रिपेयर होगा, और इस बेसिस पे ये डेवलपमेंट प्लान पैरेलली चलता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि जो एरो सिटी है इसका जो कनेक्टिविटी और प्लानिंग का जो अपडेट आया था, तो 2-3 अपडेट्स जो है उसमें किस तरह से एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। तो हमें ये पता है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये ऑलरेडी ऑपरेशनल मोड पे है, और ये साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, जिसे हम लोग जानते हैं अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक से नाम से। दूसरा है कि नवी मुंबई मेट्रो लाइन और सबर्बन रेल एक्सपांशन, ये भी काफ़ी ऑलरेडी पुट इन प्लेस्ड है, जैसा मेट्रो तो नवी मुंबई में ऑलरेडी चालू हो चुकी है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, और ये देखा जा रहा है कि 2054 तक, मतलब के फेज़ वे वाइज इसको आगे कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जा रहा है। और उस प्लान के अंदर नवी मुंबई और एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया जो नैना है, इसमें ये करेगी कि जो फीड होगी एरोसिटी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स होनी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी की प्लान के हिसाब से चलेगी। तो ख़ास तौर पे इसमें एम्फोसाइज होगा आपका सेफ्टी, एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, और जो भी कनेक्ट होगा ये एयरपोर्ट को, तो ट्रांसपोर्ट मोड्स और जो पब्लिक ट्रांजिट यूसेज को ये बढ़ावा देगा। तो ये पूरा डिटेल इसका सब स्टडी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, ये कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तक ये बन के आएगा। तो इसका काफ़ी बड़ा अपडेट ये इसके ऊपर आया है टाइम्स ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2025 में। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी एरो सिटी का डेवलपमेंट होता है तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट क्या आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा है कि जैसा हमने बोला कि जैसा एरो सिटी डेवलप होता है तो सराउंडिंग एरियाज़ के साथ साथ डेवलपमेंट होती है। तो उसमें जैसा हम लोग को ये बताया गया कि करीबन 1 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गए,
और ये सपोर्ट इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी, इसमें इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ये। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल और जो सोशल कंसर्न्स है उसे भी हमें देखना है। वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी वाले कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कुछ लोकल एनजीओज ने और एक्टिविटीज़ ने ये कंसर्न्स रेज किया था कि जो वेटलैंड है एयरपोर्ट के बाजू में, जैसा खास तौर पे ठाणे क्रीक एरिया, लोकल लेक्स है, हज़ार्ड डेवलपमेंट या बर्ड स्ट्राइक मिटिगेशन वाली जो एक्टिविटीज़ है, इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी डिबेट्स हो गई थी। इसमें परमिटिंग, मिटिगेशन कॉस्ट और प्रोजेक्ट फेजिंग कैसी होनी है। तो ये एक चैलेंज है जो हमें देखने को मिलता है वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसका भी अपडेट हमने लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया 13 सितंबर के इशू में आर्टिकल से। दूसरा है कि डेब्रीज और साइट मैनेजमेंट कंट्रोवर्सीज जो होती है, जो अभी एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो उसकी जो डेब्रीज आएगी, उस डेब्रीज के बारे में किस तरह से इस डंप किया जाएगा, कहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा वेटलैंड के यहाँ पे। तो सिडको ने इस पे कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चालू किए थे। तो इसको भी एक कंसर्न इशू की तरफ देखा जा रहा है कि डेब्रीज और साइट मैनेजमेंट कंट्रोवर्सीज को क्या है। तो अभी अप्रोप्रिएट स्टेप्स सिडको द्वारा ये किए जा रहे हैं कि डेब्रीज का भी कवर्ड करके इसको ऑफ या इसको सेग्रीगेट करके इसको क्लोज अप कर देंगे। अब दोस्तों ये है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और ये डिजिटल ट्विन होगा, एंड टू एंड पूरा डिजिटल इसमें जाएगा ये डे वन से। तो इससे आपके टेक्नोलॉजी सर्विसेज, स्मार्ट बिल्डिंग और ऑपरेशनल डिमांड काफ़ी बूस्ट होगा। स्मार्ट मोबिलिटी, आईओटी और मैनेज सर्विसेज एरोसिटी के अंदर काफ़ी बड़े तौर पे देखने को मिलेगी। और ये भी अपडेट हमने जो देखा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आर्टिकल में 18 सितंबर के इशू में आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो हमने अपडेट बनाया है या जो भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमने ये बताया है, इसके हमने क्या क्या सोर्सेज से कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ली उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले हमने सिडको का जो 667 एकड़ का जो एरोसिटी प्लान और मास्टर प्लान के टेंडर फ्लोटिंग वाला आइडिया जो सिडको द्वारा निकाला जा रहा है और जिसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उसका डिटेल्स हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। जो पहला अपडेट आया था वो 20 अगस्त 2025 में, और जो सेकेंड अपडेट वो हाल ही में आज के दिन 18 सितंबर 2025 में आया। उसके बाद जो कॉलेज जो होम बिल्डिंग्स है या कवरेज ऑफ टेंडर प्लॉट, लैंडिंग एलोकेशंस, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का जो डिटेल है वह हमने कंस्ट्रक्शन बिजनेस मैगजीन वाले साइट से अपडेट लिया है जो 22 अगस्त 2025 में आया। सिडको का मोबिलिटी प्लान और एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग, जिसमें बीएनएचएस, बर्ड सेफ्टी और वेटलैंड इश्यूज़ और बायोडाइवर्सिटी के जो कंसर्न्स है, इसको जो हमने डिटेल्स लिया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आर्टिकल से लिए है जो 1 अगस्त 2025 में इशू हुआ है। और जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ रहा है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट सितंबर के 30 तारीख के आसपास ये होगा प्रोग्राम, और 1 अक्टूबर से ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा डिजिटली होगा, ये देखा जाएगा। तो इसकी डिटेल्स हमने ली है डेक्कन हेराल्ड और इस न्यूज़पेपर के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एरोसिटी का जो अपडेट आया है और उस तरह से ये डेवलपमेंट्स होने जा रही है, काफ़ी बूस्ट करेगी आपके इकोनॉमी को, उसी तरह आपके रियल इस्टेट मार्केट को, उसी तरह आपके फाइनेंशियल और आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, और आपकी ट्रांजिट मूवमेंट जो भी देखने को मिलेगी ये काफ़ी हद तक बूस्ट होगी। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। Thank you so much. Take care of yourself and your family. Thank you.